वेलकम लर्नर्स। डियर लर्नर्स, आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको करवाने जा रही हूँ डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग। डियर लर्नर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को लाइक करना मत भूलना। तो फर्स्ट डिफरेंस अगर हम देखें ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में, वो है मीडियम का। अगर मैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करूं, उसमें जो मीडियम यूज होता है फॉर मार्केटिंग वो है टीवी एडवर्टाइजमेंट्स, रेडियो, बैनर एडवर्टाइजमेंट्स और ब्रॉडकास्ट। मीन्स कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में अगर हमने अपना कोई प्रोडक्ट सेल करना है या कोई सर्विस देनी है तो उसके लिए टीवी को यूज़ किया जाता था, रेडियो को यूज़ किया जाता था, बैनर एडवर्टाइजमेंट्स जो आज भी होती हैं, और ब्रॉडकास्ट मीडिया यूज़ किया जाता था। बट अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करूं, इसमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को यूज़ किया जाता है जिसको हम SEO बोलते हैं। पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग है कि जो पर्सन जो है वो क्लिक करता है किसी एड पे उसको पेमेंट होगी। फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग है, ईमेल मार्केटिंग है। तो ये सारे डिजिटल मार्केटिंग के मीडियम है थ्रू विच जो कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को सेल करती हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कंपनीज टीवी एडवर्टाइजमेंट को यूज करती हैं, रेडियो को, बैनर एडवर्टाइजमेंट को। अगर ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करूं तो जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है उसमें कॉस्ट जो है वो ज़्यादा लगती है, या आप ऐसे कह सकते हो कि ये एक्सपेंसिव मीडिया है। क्यों एक्सपेंसिव मीडिया है, क्यों इसमें ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होती है? क्योंकि इसमें हमें अपने जो हमने डॉक्यूमेंट्स देने हैं या हमने कोई ऐड करनी है उसके लिए हमें प्रिंट मटेरियल चाहिए। तो प्रिंटिंग के लिए कॉस्ट ज़्यादा लगती है। प्रिंटिंग के अलावा रेडियो या टीवी ऐड के ऊपर ऐड देनी है तो भी कॉस्ट ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। तो कंपनीज अगर ट्रेडिशनल मार्केटिंग यूज़ करती हैं तो ये एक कॉस्टली मेथड है। बट अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करूँ, इट कॉस्ट लेसर देन द ट्रेडिशनल मार्केटिंग। क्यों? क्योंकि इसमें ऑनलाइन और सोशल वेबसाइट्स को यूज़ किया जाता है मार्केटिंग करने के लिए, जिसमें बार बार प्रिंटिंग की ज़रूरत नहीं है। तो दैट्स वाई ये जो मार्केटिंग मेथड है वो क्या है, लेस कॉस्टली है। सो आई होप कि आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। नेक्स्ट डिफरेंस इज जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है वो स्लो मार्केटिंग है। क्यों? क्योंकि उसमें आपको पर्सन टू पर्सन मूव करना पड़ेगा, राइट? बट जो डिजिटल मार्केटिंग है वो फास्ट है। उसमें न्यू मीडिया मीन्स नई टेक्निक्स को यूज किया जाता है मार्केटिंग करने के लिए, इसलिए ये फास्ट और डायनामिक है। जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है उसमें लोकल ऑडियंस के पास जाना तो जो है वो क्या है, इजी है, ठीक है। बट ये जो मार्केटिंग मेथड है ये लिमिटेड है। मीन्स आप विद इन एरिया या विद इन कोई पर्टिकुलर रीजन आप जो है यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को सेल कर सकते हो। बट अगर आप ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को सेल करते हो तो आपके पास जो ऑडियंस है वो वर्ल्ड वाइड मिलेगी आपको। दैट्स वाई यहाँ पे वाइड लिखा है। सो इट अलाउज यू टू रीच द टारगेटेड ऑडियंस फास्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यहाँ पे की पॉइंट क्या है, कीवर्ड क्या है ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, कि आप लोकल ऑडियंस के साथ बिजनेस कर सकते हो। लेकिन अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करूँ तो आपके पास पूरा वर्ल्ड है जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स को और सर्विसेज को सेल कर सकते हो। मीन्स अगर एक रीजन में किसी प्रोडक्ट की डिमांड कम है तो आप उसको दूसरे रीजन में, दूसरे कंट्री में भी क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो। दैट्स वाई आजकल जो मार्केटिंग मेथड है वो डिजिटल मार्केटिंग मेथड है। नेक्स्ट जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है वो पर्सनल अप्रोच है। कई बार ऐसे होता है कि अगर हमने कोई प्रोडक्ट लेना है या कोई सर्विस लेनी है उसके लिए
हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो, अगर हमारे कांटेक्ट में पर्सन है, मीन्स अगर पर्सनल अप्रोच है तो ही हम उस प्रोडक्ट को लेते हैं। कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसमें पर्सनल अप्रोच चाहिए, तो जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है उसमें पर्सनल अप्रोच है। इट इज़ वेरी इजी फॉर मार्केटर टू हैव ए पर्सन टू पर्सन रिलेशनशिप। डिजिटल मार्केटिंग मैंने अभी आपको बताया कि वर्ल्ड वाइड है, जहाँ पे हर किसी का पहुंचना जो है वो क्या है, मुमकिन नहीं है। इसलिए यहाँ पे फिजिकल प्रेजेंस की वैसे तो रिक्वायरमेंट नहीं है, बट अगर फिजिकल प्रेजेंस हो तो इट एक्ट एज ए बोनस। बट अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसी सर्विस है जिसमें पर्सनल रिलेशनशिप चाहिए, तो उसके लिए ट्रेडिशनल मार्केटिंग बेस्ट चॉइस है। In traditional marketing, it enables a marketer to provide hard copies of the product and services. आप अपने कंज्यूमर्स को, कस्टमर्स को हार्ड कॉपी प्रोवाइड कर सकते हो, बट अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करें, यहाँ पे जो प्रिंट मटेरियल है वो ऑनलाइन अवेलेबल होता है, वेबसाइट्स के ऊपर, सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, राइट? Next, in traditional marketing, companies are forced to wait for weeks or months to get the result. इसमें जो मार्केटिंग का रिजल्ट है, कई बार तो कंपनीज को पता ही नहीं चलता कि उन्होंने एडवर्टाइजमेंट करी है तो क्या रिजल्ट है। कोई भी उनके पास प्रोडक्ट या सर्विस लेने आता है तो वो पूछते हैं आपको कहाँ से पता चला हमारे प्रोडक्ट के बारे में, राइट? सो यहाँ पे जो कंपनीज हैं उनको कई बार बहुत वेट करनी पड़ती है, वो वीक्स भी लगते हैं, मंथ्स भी लगते हैं। बट अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करूं, यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो क्विकली सेल होते हैं, रियल टाइम रिजल्ट्स आते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग इन्वॉल्व्स वन वे कम्युनिकेशन एज मार्केट मीडिया। यहाँ पे जो कस्टमर है वो डायरेक्ट कंपनी के साथ इंटरेक्शन नहीं कर सकता, बट डिजिटल मार्केटिंग क्या है, टू वे कम्युनिकेशन है। कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए ये कंपनीज जो हैं वो कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करती हैं, सो दैट जो कस्टमर है उनके प्रोडक्ट्स को वो बाय कर सके। सो आई होप कि आपको ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग का डिफरेंस पता चल गया है। अगर आपको इसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। और वीडियो देखने के लिए, अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। Thanks for your time. Thanks for watching and subscribing.